जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वशक्तिमते परमा नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। करते हैं हम वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शक्ति शक्ति कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करण चरण शरण का ध्यान। हाय करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नाम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार। नाम सुनो कासे किया जिसने भव से पार। शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्य धर्म का राम। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ
सदी धर्म का। श्री कठोपनिषद 39 पृष्ठ 11वां श्लोक। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मद्देवाय श्री रामाय नमो नमः नमो नमः नमो नमः। श्री राम तुझको नमो नमः। नमो नमः महाराज तुझको नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव तुझको नमो नमः। प्रसीद देवेश जगन निवास, प्रसीद देवेश जगन निवास। अब तक में नचिकेता ने स्वयं कहा कि जो सिद्धि, जिस अवस्था को, आध्यात्मिक उन्नति को जैसा जिस प्रकार मैंने प्राप्त किया है, वह अपने कर्मों से उस परमेश्वर की पूजा करके इस उच्चतम अवस्था तक पहुंच पाया हूं। और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अमृतवाणी में बार बार हमें चिताया, राम जाप है कर्म आराधन। अपने कर्मों से राम नाम की पूजा करना। तो यही बात नचिकेता ने 10वें श्लोक के अंतिम में कही, मैं तो कर्मों से आत्म पद पर आरूढ़ हुआ हूं। अपना कर्म सुधार ले, अपना जन्म सुधार, नौका पकड़ सुनाम की, हो जा भव जल पार। ये श्री स्वामी जी महाराज हमें बड़े विस्तार से इसका वर्णन कर चुके हैं। 11वां श्लोक। वह वस्वत ने कहा, हे नचिकेता, तूने सारी इच्छाओं की पूर्ति को, जगत की स्थिति को, कर्म के अनंत फल को, निर्भयता के परले पार को, स्तुति की महिमा को और बड़े ऊंचे लोक को विवेक से जानकर, धैर्य से, धीर होकर, धन कामना को त्याग दिया है। कौन सी पूंजी पाई? धन दौलत की पूंजी को तो तूने त्याग दिया है। जो गुरु महाराज हमें बार बार
नित जो हम पाठ करते हैं इसको समझाते हैं, पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, केवल इसी लोक की पूंजी। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कदापि विरोध नहीं किया। बहुत अच्छा, इस लोक की पूंजी कमानी बड़ी उत्तम है जब वह परहित परोपकार में, सेवा में उसका उपयोग किया जाता है। उसके बिना दिनचर्या ठीक से नहीं निभती। परंतु यही पूंजी है, इस अज्ञानता से बाहर आ जा, वह पूंजी एकत्रित कर जो तीनों लोकों में तेरे साथ चलने वाली है। नचिकेता ने इस लोक की पूंजी को कोई महत्व नहीं दिया और साधारणतः मानव केवल इसी लोक की पूंजी को ही महत्व देते हैं और उसी का संग्रह करते हैं। वास्तविक पूंजी 3 यज्ञ जो सदैव तेरी रक्षा करने वाले हैं, तेरा विवेक, क्या उचित क्या अनुचित, हे प्रभु तेरे दर्शन कर लेवेंगे तो इस लोक की संपत्ति पूंजी तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। अब वैवस्वत नचिकेता के इस व्यवहार से कितने प्रभावित है, कितना आदर है नचिकेता के प्रति कि तूने अपने विवेक से जानकर क्या उचित क्या अनुचित, धैर्य से धीर होकर धन कामना को त्याग दिया है। गीता का सिद्धांत है, यह कामना और मिल जावे। अगर सारी सृष्टि का वह सुख वह धन अगर दे दिया जावे तो भी कामना की अग्नि को शांत हो जाना असंभव है। इसलिए संयम जो है, जितना है, जिस प्रकार है, परमेश्वर के आशीष को मानते हुए उसे स्वीकार कर लेना। उस कठिनता से दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, सबके अंतर्यामी, सबके अंतर्यामी वह परमात्मा जिसके दर्शन सरल नहीं है, बहुत कठिन है। हृदय गुफा में रहने वाले हर घट मोरा साइया, उसका निवास कहां है? विडंबना देखिए, आत्मा के दर्शन करने हैं, परमात्मा के दर्शन करने हैं और वह इसी हृदय गुफा हर घट में उसका निवास है। कितना पास है वह, क्या क्या है? आत्मा, परमात्मा, बुद्धि, मन, चित्त, ये सब भीतर ही है। परंतु विषयों की कामना के कारण आवरण डाल रखे हैं, अवलोकन नहीं होते। क्यों? जो 5 विषय हैं उस ओर मानव खिंचता है
और उसे भ्रम में, भूल में वह नित घुमा रहा है, इसलिए उसके दर्शन नहीं होते। उस कठिनता से दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, सबके अंतर्यामी, कौन कितने का अधिकारी है वह जानता है। अधिकारी को देख कर के ही वह अपनी चमक, अपना प्रकाश प्रकाशित करता है। श्रीमद् भगवद गीता इसमें स्पष्ट कर चुके, हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय के स्थान में रहता है और नियम के यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को अपनी शक्ति से घुमा रहा है। सब प्राणी वह अंतर्यामी है ना, जो जितने का अधिकारी है उतना उतना अपने जाप में, अपने ध्यान में और समाधि की लीनता की लय अवस्था में उतना उतना उसके दर्शन कर लेता है। उस नियम के यंत्र पर चढ़े हुए सब प्राणियों को अपनी शक्ति से घुमा रहा है। इसलिए उस कठिनता से दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, सबके अंतर्यामी हृदय गुफा में रहने वाले, सबके साक्षी मानव या तो स्वयं अपने आप को जानता है या परमेश्वर उसे जानता है। दूसरे मानव तो उसका बाहर का रूप देखते हैं। हां, नाम जाप का जो दृढ़ व्रती है, जो पूर्ण निष्ठावान है, वह सामने वाले व्यक्ति के भीतर क्या है वह भी जान जाता है। कितना भी कोई छुपा लेवे, ब्रह्मवेता दूसरे के मन के अंदर क्या चल रहा है या क्या भाव है, बिन बोले, बिन सुने वह जान लेता है। मैत्रेयी प्राशर संवाद। वह परमात्मा सबके साक्षी और अनादि देव, सबसे पुरातन अनादि देव परमात्मा, अनादि देव को अध्यात्म योग अर्थात भक्ति भाव से मनन करके बुद्धिमान मनुष्य हर्ष शोक को छोड़ देता है। अनुकूल प्राप्ति से हर्ष और इष्ट के वियोग से शोक होता है। इष्ट के वियोग जो मानव चाहता है, जो उसकी इच्छा होती है, अगर वह ना मिले या छिन जावे, उसके वियोग से शोक होता है। अनुकूल जो अनुकूलता है, जैसा चाहता है वैसा हो रहा है तो हर्षित होता है। यह उस विधाता का विधान है, नियम है। अध्यात्म योगी
भक्त उन दोनों से ऊपर हो जाता है। कर्मयोगी, अब यहां अध्यात्म योगी। अध्यात्म योगी मन को अन्य विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर केंद्रित करने वाला आध्यात्मिक योगी है। गीता में अनेक स्थानों पर आता है तू योगी बन, परंतु यहां आध्यात्मिक योगी जो ना तो विषयों के पीछे दौड़ता है, अपने मन को अन्य विषय जितने भी हैं उनसे हटा करके नाम के साथ जोड़ देता है। अनुकूल और प्रतिकूल को पाकर ना तो हर्ष करता है ना वह शोक करता है। ब्रह्म को प्राप्त प्रसन्न आत्मा मनुष्य ना चिंता करता है ना कामना करता है। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय 54वां श्लोक। नचिकेता ब्रह्म भाव में है। ब्रह्म भाव को प्राप्त जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसकी गति मति नापी नहीं जा सकती। वह सदैव प्रसन्न और चिंता मुक्त रहता है, ना कोई कामना करता है, ना कोई उसे अभिलाषा होती नहीं है। केवल अपना दृष्टि बिंदु उस ब्रह्म में अपने आप को स्थापित करना होता है। वह सब प्राणियों के प्रति समभाव से रहता है। चिन्ह है ब्रह्मवेता के, ब्रह्म को समर्पित साधक के। जो है जिस प्रकार है उसी में संतुष्ट रहता है, ना कोई कामना करता है ना कोई तृष्णा करता है। दृष्टा बन जाता है, जो जिस प्रकार प्राप्त हो रहा होता है उसे स्वीकार करता है। यथार्थता से जैसा अथवा जितना वह परमात्मा है उसको पूर्ण रूप से भक्ति से ही मनुष्य जाना करता है। क्यों जानना आवश्यक है? जो सबका साक्षी है उसको क्यों जानना है? वह तो तेरे को जानता है परंतु तू उसे नहीं जानता। उपरोक्त जितना पाठ हो चुका है, स्मरण करते रहना अपने मन में कि नचिकेता इस स्थान पर पहुंचा कैसे, इस अवस्था को प्राप्त किया कैसे। 3 यज्ञ और प्रलोभन को उसके पाश में नहीं फंसा, अब वह अधिकारी हो गया उस देवादि देव के दर्शन के। क्यों दर्शन चाहता है? भगवान ने स्वयं कहा है, जब वह मेरे दर्शन कर लेता है तब मुझे तत्व से जानकर उसके पश्चात मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। वह ब्रह्म उससे भी, नाम से भी आगे निकल जाता है, मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। इसलिए उसके दर्शन अनिवार्य है। अध्यात्म योगी भक्त उन दोनों से ऊपर हो जाता है। मनुष्य इस आत्म वर्णन को सुनकर भली प्रकार धारण कर, सुन करके छोड़ना नहीं है, इसको अपना लेना है, इसके अनुसार अपनी साधना को करना है।
इस प्रकार अपनी परिस्थिति को बना लेना है। अपनी स्थिति इस प्रकार से हो जावे, ये केवल पढ़ा और सुना ही ना रह जावे, ये तो थ्योरी है। प्रैक्टिकली ये अनुभव में आवे। ये है महाराज का मार्ग। तथा 5 भूतों से पृथक पांच भूतों से पृथक करके इस सूक्ष्मतम धर्म भाव को उपलब्ध कर निश्चय से आनंदमय परमात्मा को पाकर वह प्रसन्न होता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये 5 भूत और विषय, 5 विषय इंद्रियों में आवे, मनोरहत को कुछ ना लुभावे। जो निर्वाण पद चाहता है, जहां से जाकर जीव नहीं लौटता, इन 5 विषयों से जो पृथक है, बहुत सूक्ष्मतम है। उस आनंद में परमात्मा को पाकर सुख का संबंध शरीर से है, शांति का संबंध मन से है, आनंद का संबंध आत्मा से है। और आत्मा आनंदित होता है अपने अंश में, जहां से उसका विस्तार हुआ है, उसी में विलय हो जाना, उस परमात्मा में समा जाना। आनंद में परमात्मा को पाकर वह प्रसन्न होता है। आत्मा नचिकेता के मानस धाम को मैं खुला हुआ मानता हूं, अर्थात एलिजिबिलिटी, अधिकारी। वह सभी पैरामीटर जो परमात्मा देखता है, दृष्टा है, अंतर्यामी है, जानने वाला है, कौन कितने का अधिकारी है, नचिकेता के मानस धाम को इस देह में रहते हुए आत्मा के उस अवस्था को कि तू अधिकारी है, मैं खुला हुआ मानता हूं। मैं ये मानता हूं कि नचिकेता का मन आत्मज्ञान और भक्ति का अधिकारी है। अधिकारी को देख करके यह कृपा होती है। अब रावण जैसे कार्य करो और राम बनना चाहो, यह तो संभव नहीं है। 5 विषयों में भी विचरण करना और उसके दिव्य दर्शन भी चाहना संभव नहीं है। हृदय गुफा की बात कही है ना। हृदय गुफा में मन में डर रखना, भेद रखना, ईर्ष्या द्वेष रखना, अंधकार भी हो और प्रकाश भी हो, ये दोनों एक स्थान पर तो टिकते नहीं। मान अभिमान भी हो और परमात्मा भी हो, एक स्थान में, एक म्यान में 2 खड्ग देखे सुने ना कान। अपना निरीक्षण करते रहना। जो कहते हैं ध्यान नहीं लगता, वास्तव में जाप ही नहीं होता। जहां जाप होगा वहां ध्यान भी लगेगा और वह दर्शन भी होंगे। अपनी स्थिति को प्रत्येक मानव
स्वयं अवलोकन करे। मैं मानता हूं कि नचिकेता का मन, अब मन तो लगा रखा है इस दुनियादारी की शक्लो सूरत में, मन लगा रखा है ये प्राप्त हो जावे, वो प्राप्त हो जावे, मन में तो डा रखा हुआ है। तो अधिकारी कहां से होगा? मन तो एक है, दो चार नहीं कि इधर भी लगा लो उधर भी लगा लो। मन दा की समझाना, इधरों पटना उधर लाना। बुल्ले शाह जब तक अपने मन को, और अमृतवाणी में कितने स्थानों पर मन से नाम जाप के लिए प्रेरणा दी गई। मन तो एक ही है, अब निर्णय मानव ने करना है कि मैंने उसको लगाना कहां पर है। दो चार मन नहीं है। मैं ये मानता हूं परमेश्वर निर्णय करने वाला है कौन सा व्यक्ति, क्योंकि वह तो अंतर्यामी है, बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। बिना आंखों के कैसे देखा जाता है, बिना कानों के कैसे सुना जाता है? अब तो साइंस ने सिद्ध कर दिया, अल्ट्रासाउंड कहां होती है आंख, भीतर तक देखता है। तो वह तो अतीव सूक्ष्म शक्ति है, भीतर तक जानने वाला है। मैं ये मानता हूं कि नचिकेता का मन आत्मज्ञान और भक्ति का अधिकारी है, सत्य के लिए खुला हुआ है, अपने आप को तैयार किए हुए है उस परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए। परमार्थ का पूरा पात्र है। अब और अधिक इसके अंदर जो गहराई है, उस परमात्मा का ये विधान, ये इस विश्व में जो काम कर रहा है, किसको वह शक्ति देता है? जो समर्थवान है, आगे बांटने वाला है, परमार्थ दूसरों को देने वाला है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को आदेश हो गया, राम भज राम भज राम भज, और महाराज ने खुले में बांटा परमार्थ। जन जन का कल्याण हो। अकेले अपने पास नहीं रखा राम नाम को, अनगिनत मानव इस मार्ग पर चल करके अपना उद्धार और कल्याण कर गए, उस ब्रह्म धाम में पहुंच गए। अपने लिए तो सभी कमाते हैं, यह कमाई महाराज ने कहा मेरी जीवन भर की तपस्या है, परंतु देववादी देव ये जानते थे ये प्रसाद जो पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की झोली में डाला है, इसका विस्तार होगा, जन जन का कल्याण होगा, परमार्थ का कार्य होगा। कोई स्वार्थ नहीं श्री स्वामी जी महाराज को, कोई स्वार्थ नहीं परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को। ये जो शक्तियां प्राप्त हुई, दिव्य शक्तियां, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने बांटी, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने बांटी।
अधिकारी को देखकर जो आगे इसके को विस्तार कर सकता है, उसकी सृष्टि को सुखमय बनाने में उस परमात्मा का सहयोग करने वाला है, उसको ये सौगात प्राप्त होती है। मैं ये मानता हूं कि नचिकेता का मन आत्मज्ञान और भक्ति का अधिकारी है। और कौन अधिकारी रहा है? महाराज जनक। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती उनके महलों में, सर्वत्र ये ज्ञान वहीं से खुला। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की स्थिति क्या है, ब्रह्म की प्राप्ति का कौन सा मार्ग है, यह महाराज जनक की सभा में खुला था। यह जो धन दौलत के साथ राजा हैं, यह ज्ञान स्वयं दे दिया उस परम पिता परमात्मा ने अधिकारी को देखकर। क्यों? मैं हूं दास राम का प्यारे। राजा नहीं कहा, दास कहा। रहता हूं श्री राम सहारे, हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे कभी न सताती। अपने लिए नहीं। और उसी सभा में ज्ञान का सूर्य अष्टावक्र जी का भी आगमन हुआ। आठों अंग टेढ़े मेढ़े, परंतु ज्ञान का सूर्य। अब क्या रूप रंग देखकर परमात्मा ने यह कृपा बरसाई? अधिकारी को देखकर। आठों अंग टेढ़े मेढ़े हैं, तो उस ज्ञान गोष्ठी में महाराज जनक की सभा में अष्टावक्र जी ने मोक्ष के लिए जो ये पाठ चल रहा है, मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन अष्टावक्र जी ने कहा। क्या क्या करना होता है? अष्टावक्र जी के उस प्रसंग में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने मोक्ष की कामना करने वाले के लिए उसको विस्तार से वर्णन किया है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, परिशिष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। कहां रखा जाता है? मन में ही रखा जाता है। कपट छल करने की वृत्ति मन में ही रखी जाती है। वह अधिकारी नहीं है उसके दर्शन के लिए, उसका जाप ही नहीं होगा तो ध्यान की स्थिति कैसे हो जाएगी? ध्यान की स्थिति नहीं होगी तो समाधि में कैसे प्रवेश कर जाएगा? जब समाधि में नहीं प्रवेश करेगा तो दर्शन कैसे कर पाएगा? परमार्थ का जीवन, यह साधक का होना अनिवार्य है। एलिजिबिलिटी के लिए, अधिकारी के लिए। वैवस्वत का अनुग्रह देखकर, अनुग्रह तेरी से अब होगा बेड़ा पार, अब बेड़ा पार होगा। अब वैवस्वत ने अनुग्रह कर दिया। अब नचिकेता को अति प्रसन्नता हो रही है। वैवस्वत का अनुग्रह देखकर नचिकेता ने कहा, अब क्या कहा? कौन सा शब्द? गुरुदेव। गुरु बिन होए के ज्ञान, ज्ञान के होए वैरागो बिन। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। जो वह आत्म तत्व तू धर्म से पृथक, अब वह आत्म को
प्राप्त करना। धर्म से वह पृथक है, अधर्म से भी पृथक है। इस किए कर्म से और ना किए कर्म से पृथक भिन्न है वह, तथा भूत भविष्य से पृथक देखता है वह मुझे बता। अध्यात्म योग धर्म अधर्म के और कर्म कांड के गोरख धंधे से पार है। उसकी प्राप्ति ना तो बहुत धर्ममय और ना अधर्म, ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अनन्य भक्ति। गीता प्रमाण है। मैं केवल अनन्य भक्ति से ही जाना जाता हूं। आज इधर गए कल उधर गए, आज एक गुरु कल को दूसरा गुरु। जो जन भटके स्थान सब, जो स्थान स्थान पर भटकता है, इस लोक के कार्य तो सिद्ध हो जावेंगे, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति हो जावेगी, बहुत दूर की कौड़ी है ये। अध्यात्म योग, अध्यात्म योग को अर्थात अनन्य भक्ति, मन को अन्य विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर केंद्रित करने वाला। अब उसे अपने लिए तो वह कोई कार्य करता ही नहीं, उचित अनुचित सब कुछ उस परमात्मा को अर्पण कर देता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। ना तो कोई उसकी अभिलाषा होती है, ना कोई कामना होती है। बड़ा पेचीदा प्रसंग है ये। उस ओर अगर उस व्याख्या को निकल जावेंगे तो ये पाठ पूर्ण नहीं हो पावेगा। अगर एक एक शब्द का बारीकी से समझने का प्रयत्न करेंगे, परंतु मुख मुख बातें साधक ग्रहण कर रहा है। अध्यात्म योग धर्म अधर्म के और कर्म कांड के गोरख धंधे से पार है। उसकी प्राप्ति कैसे होती है? क्या बहुत तप करके? क्या बहुत जाप करके? क्या बहुत दान पुण्य करके? बहुत सेवा करके? नहीं। कैसे प्राप्ति होती है? वह गुरु कृपा से और हरि नाम के आराधन से प्राप्त होता है। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। एलिजिबिलिटी, अधिकारी, जो कार्य परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने किया, जो कार्य पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी ने किया, इस तथ्य को जानने वाले कि प्राप्ति होगी तो गुरु कृपा से होगी। अपनी विद्वता का ये भूत मानव उतार देवे, अपने आप को बहुत बड़ा ना माने, अपने आप को दास
उसकी कृपा का पात्र बना लेवे। ये आत्मा का ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति वह गुरु कृपा से और हरि नाम के आराधन से, अनन्य भक्ति, एक भक्ति हो भगवन तेरी, दूसरा देव ना देखो, अनन्य भक्ति। सफलता तो कदम चूमेगी। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। नाम जपा शुभ लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे। मुझको मिला विश्राम। परमात्मा तो पीछे पीछे घूमता है, काहे रे बन खोजन जाए। क्या शबरी कहीं पर गई थी? भगवान स्वयं चल करके आए थे। अधिकारी अधिकारी को देखकर यह वैवस्वत कह रहा है, वह गुरु कृपा से और हरि नाम के आराधन से श्री रामायण को याद कर लो। शबरी चीखे मार करके रो उठी जब गुरुदेव ने कहा, अब मैं इस लोक से प्रस्थान कर रहा हूं। हे गुरुवर, मेरा उद्धार कैसे होगा? शबरी, तू बड़े अनन्य भक्ति से नाम जाप करते हुए अपने जीवन काल को बिताना, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, वह राम स्वयं चल करके आवेंगे। कैसे प्राप्ति हो गई? गुरु कृपा से। मार्ग किसने दिया? गुरु ने। ना तो सम्मत पूछा, ना किसी कोई दिन को पूछा कब आएंगे। गुरु ने कहा आएंगे, इसलिए आएंगे। प्रातः काल उठ करके पगडंडी को संवारने लगी। बेरियां उसके कांटे गिर जाते, वह कहीं प्रभु के पांव को कोई कांटा ना लग जावे, और रोज बेर ले आती। परहित परोपकार समदा एकत्रित करके ऋषि मुनियों के कुटियों के बाहर रख देती। क्या प्राप्ति नहीं हुई? गुरु कृपा और हरि नाम के आराधन से प्राप्त होता है। वही प्रसाद पाने की इच्छा नचिकेता प्रकट करता है। वैवस्वत ने कहा, हे नचिकेता, सब वेद जिस पद की व्याख्या करते हैं और सब तप, अपबल, तपबल और बहुबल, सब तप उसका वर्णन करते हैं, तथा यति लोग जिस पद को चाहते हुए ब्रह्मचर्या को धारण करते हैं, वह पद मैं तुझे संक्षेप से कहता हूं। ओम ऐसा यह है। निश्चय से यह ही अक्षर हरि नाम ब्रह्म है। सवित्री पाठ में, भक्ति प्रकाश, कथा प्रकाश में, सवित्री पाठ में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा, ओम और राम में कोई अंतर नहीं। और भक्ति प्रकाश में वस्तु सत स्वरूप के होते नाम अनेक, जो सत वस्तु है उसके अनेक नाम होते हैं। तो यहां पर अगर वैवस्वत ओम कहता है और हम राम नाम जपते हैं, कोई संशय ना हो जावे कि अब राम नाम नहीं जपना, ओम 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 नाम ही जपना है। ऐसा नहीं है। निश्चय से यही अक्षर
हरि नाम ब्रह्म है। हमारे इष्ट देव श्री राम शब्द ब्रह्म कहा है। ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। क्यों? राम नाम स्वयं ब्रह्म है। जो भी इसका जाप करता है उसको यह स्वयं अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। अमृतवाणी प्रमाण है, ब्रह्म धाम में आप पहुंचाता। यही हरि नाम परम पद है। नाम का जाप ही मूल है, आदि मध्य और अंत है राम। नाम का जाप सारा ज्ञान का सार। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला। राम भक्त नहीं रहे अकेला। जपो जी नित राम 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 राम। श्री राम ब्रह्म तो पांव तले अटकेलियां लेगा। अब तक के पाठ का सार। नाम सिमरन, अनन्य भक्ति, आत्मा परमात्मा का मेल, आत्मा के दर्शन, परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, सब कुछ मूल नाम का जाप है। और नाम के जाप में हो सतपुरुष संयोग से। यह देव की दया है। जब वह दर्शन दे देवे, उसको बाधक नहीं किया जा सकता। प्रसन्न होकर के जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए, वहां कह दिया, ना तो किसी यज्ञ से, ना किसी तप से, ना वेदाध्ययन से, ना कोई पदवी पदार्थ से इस प्रकार मुझे देखा जा सकता है। एक अनन्य भक्ति ही कारण हो सकती है। देव दया स्व शक्ति का, स्व शक्ति आत्मा, स्व शक्ति आत्मा के कारण ही तो ये देह शिव स्वरूप है। एक वह शक्ति बाहर हो जावे, ये शिव स्वरूप देह शव कहलाता है। अब हाथ पांव आंख कान सब कुछ है, कोई कार्य नहीं करेगा। मृत देह को ये सब कुछ लगा हुआ है, परंतु वह देखने वाली शक्ति, वह सुनने वाली शक्ति, स्पर्श को अनुभव करने वाली शक्ति अगर वह बाहर हो जावे, देव दया स्व शक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप, यह होगा कैसे? हो सतपुरुष संयोग से। अब गुरु की आवश्यकता है। हो सतपुरुष संयोग से। कब होगा? निर्मल मन। कब? उसके सहयोग से, गुरु के सहयोग से सर्व नष्ट हो पाप। जब पाप नष्ट हो जावेंगे
निर्लेप हो जावेगा। तो दरस त्योहारों हुए तो तेरे दर्शन होते हैं। निश्चय से यही अक्षर हरि नाम ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म कहा। यही हरि नाम परम पद है। बस नाम में निमग्न हो जाओ तो साधक को अपनी उन्नति की चिंता कदापि नहीं होती। उसको तो केवल यही चिंता रहती है, क्या आज मैंने जाप पूरा कर लिया? इसके अतिरिक्त और कोई चिंता नहीं। यही हरि नाम पद है। इसी ही हरि नाम को जानकर जो जन जो कुछ चाहता है वह हो जाता है। कहां तो गीता में कभी भी किसी की भी सभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती, और कहां दृढ़ निश्चय और अव्यभिचारणी भक्ति, गुरु कृपा किस अवस्था में पहुंच गया। वह साधक जो कुछ चाहता है उसका वह हो जाता है। हरि भक्त की कामना पूर्ण हो जाती है। प्रसीद देवेश जगन निवास, प्रसीद देवेश जगन निवास। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हम धन हुए आपके मुखार बिंद से इस ज्ञान को ग्रहण करके। हम धन हुए परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपको अपना मार्गदर्शक प्राप्त करके। हे गुरुवर, ये पाठ हम सभी अपने अपने पितरों को अर्पण करते हैं। हे भगवान, आप प्रसन्न होजिएगा। हे देव, आप प्रसन्न होजिएगा। हे देव, इस हमारे पूजन को आप स्वीकार कीजिएगा। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। आज मंगलवार सायं प्रार्थना सभा, भजन कीर्तन के पश्चात जहां विराम दिया गया, इसी पाठ को आगे लेंगे। ये सारा पाठ अगर अकेला पाठ करना हो तो केवल 40 मिनट चाहिए, केवल 40 मिनट कठोपनिषद का पाठ करने के लिए। परंतु अगर समझना है तो 4 महीने भी कम है। इसलिए संयम से इसको समझते चले जाना। आगे क्या है, ये महाराज पर छोड़ दीजिएगा। जितना महाराज बता रहे हैं सहर्ष स्वीकार करके उसका मनन चिंतन अवश्य करते रहना, और अपनी परिस्थिति को, क्योंकि पाठ की खातर पाठ कदापि नहीं महाराज चाहते, अपने अंदर परिवर्तन हो, साधक की आंतरिक अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था ऊंची हो, ये महाराज चाहते हैं, जिसके कारण अपने लक्ष्य की प्राप्ति सुगम हो जावे। सब शक्ति श्री राम मते परमा
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते